हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट टाइम मॉम में। गर्मियों का सीज़न चल रहा है एंड हम बात कर रहे थे गर्मियों में होने वाली परेशानियों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गर्मियों में बच्चों को कौन से फूड दिए जाएं जिससे कि उनकी बॉडी को कूल रख सके। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गर्मियों में होने वाले घमौरिया के बारे में। बच्चों को घमौरिया क्यों होता है एंड उससे बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बच्चों को इस होने वाली परेशानी से कैसे बचाया जाए। तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर से देखिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, वो टोटली फ्री होता है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है एंड बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे कि क्या होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है एंड आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप उधर से क्लिक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि घमौरिया है क्या एंड होता क्यों है। तो जनरली क्या होता है कि घमौरिया हमें जनरली ये गले के साइड पे या फिर गर्दन में पीछे की साइड पे, बैक पे या आपकी बॉडी पे जहाँ जहाँ क्रीजेस होती है वहाँ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इन शॉर्ट बॉडी पे जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा पसीना होता है वो जगह पे घमौरिया होते हैं। एंड गर्मी में जनरली क्या होता है कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं जहाँ से पसीना निकलना चाहिए वो ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती है। क्यों किससे ब्लॉक होती है? ज़्यादा डर्ट होने की वजह से या फिर ऑयल होने की वजह से या फिर ज़्यादा पसीना होने की वजह से वो जो ग्लैंड है वो ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से फिर जब भी पसीना निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है, उधर जमा होता रहता है। और ये जमा हुए हुए पसीने से जो छोटे छोटे स्किन पे छोटे छोटे रेड कलर के दाने हो जाते हैं जिसको घमौरिया बोलते हैं और हीट रश भी बोलते हैं। एंड ये जो घमौरिया होता है उससे इचिंग होती है, इसीलिए उसको प्रिकली हीट रश भी कहा जाता है। तो अब आपको मालूम पड़ गया है कि घमौरिया है क्या एंड क्यों होता है। अब हम देखते हैं कि घमौरियों को ट्रीट कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों को जनरली घमौरिया गले के पार्ट में, पीछे गर्दन की साइड पे एंड पीठ पे होता है, क्योंकि वही जगह है जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा पसीना भी होता है। तो ये कॉमन जगह है जहाँ जनरली बच्चों को घमौरिया होता है। अगर आपके बच्चे को घमौरिया हुआ है तो आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो वो जो जिस पार्ट पे घमौरिया हुआ है वो जगह ड्राई रखे। मैक्सिमम ट्राई करें कि बच्चा जहाँ भी खेल रहा है या सो रहा है उधर प्रॉपर फैन चला हुआ है या फिर एसी है या एयर कूलर है, जिससे कि बच्चे की वो जगह ड्राई रहे। क्योंकि अगर वो जगह ड्राई नहीं रहेगी एंड अगेन पसीना होता रहेगा तो ये घमौरिया सीवियर कंडीशन में पहुंच सकता है एंड फिर उसमें पस जमा होता है एंड डॉक्टर को भी विजिट करना पड़ सकता है। तो जनरली क्या होता है कि घमौरियों के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगी तो 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो फिर सीवियर कंडीशन में भी पहुंच सकता है। तो फर्स्ट तो आपको वो जगह को ड्राई रखना है। सेकेंडली आपको बच्चे को अच्छे कॉटन के लूज़ कपड़े पहनाइए। अगर बच्चे को घमौरिया हुआ है तो अगर आप उसमें टाइट कपड़े पहनाओगे तो वो और भी वर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर कि आप बच्चे को समर में पहनाए जाने वाले पतले कॉटन के कपड़े पहनाइए एंड लूज़ पहनाइए, जिससे कि उसकी वो जगह पे पसीना ना हो, फ्रिक्शन भी ना हो और स्किन को ब्रीथ कर सके, ऐसे एरेशन मिले। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है बच्चे की बॉडी को कूल रखना। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। समर में बच्चे की बॉडी को कूल रखना बहुत तरीक़ों से फ़ायदेमंद है। उसकी बॉडी को आप कूल रखोगे तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, घमौरियों से भी बचा जा सकता है। तो बच्चे की बॉडी को कूल रखने के लिए क्या कर सकते हैं? बच्चे को आप ऐसे फूड खिलाइए जिससे कि बच्चे की बॉडी कूल रहे, जैसे कि मैंगो है, वाटरमेलन है, क्यूकुम्बर है, कर्ड है। ये सब चीज़ें आप बच्चे को खिलाइए जिससे कि उसकी बॉडी कूल रहे। बच्चे को समर में कौन से फूड खिलाने हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वो भी देख सकते हैं कि बच्चों को समर में आप क्या खिला सकते हैं। नेक्स्ट आपको चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि समर में आप जब बच्चे को घमौरिया होता है तो बच्चों को दिन में 2-3 बार नहलाए। इससे क्या होता है? बच्चे की बॉडी भी कूल रहती है,
प्लस बच्चे को 2-3 बार नहलाने से क्या होता है कि उसकी बॉडी पे जो भी पसीना है वो निकल जाता है। एंड अगर आपका बच्चा बाहर खेलने जाता है तो खेल के जब भी आता है तब तो आप खास उसको एक बार ज़रूर से नहलाइए, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो भी डस्ट या डर्ट जमा होती है, पसीना हुआ होता है, वो सब निकल जाता है एंड घमौरिया धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। तो ये एक चीज़ है, आपको बच्चे को 2-3 बार ज़रूर से नहलाना चाहिए घमौरिया हुआ है तो। अगर आपके बच्चे को घमौरिया हुआ है तो आप वो जगह पे आइस पैक भी लगा सकते हैं। आइस पैक लगाने के लिए क्या करना है, आप एक आइस क्यूब ले लीजिए और उसको एक कॉटन के कपड़े में लपेट के जहाँ जहाँ भी घमौरिया हुआ है वहाँ आप हल्के हाथ से टैप कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अलाउ करता है तो वेल एंड गुड, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे की बॉडी को कूल रखने के लिए एंड घमौरिया ट्रीट करने के लिए। मेरी बेटी कभी भी अलाउ नहीं करती है ये चीज़ करने के लिए, तो मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो घमौरिया है उसकी वजह से बच्चे को उधर खुजाने का मन करता है, ईचिंग होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा उधर खुजाए नहीं, ज़्यादा नाखून से ज़ोर ज़ोर से ना खुजाए, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बच्चे को जहाँ जहाँ घमौरिया हुआ है वहाँ आप पाउडर अप्लाई करें तो बच्चे को बहुत राहत मिलती है, ईचिंग नहीं होती है। आपको बच्चे के लिए पाउडर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आज भी एक डिबेट का क्वेश्चन है, लेकिन दैट्स अप टू यू। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैं करती हूँ मेरी बच्चियों के लिए, मैं हिमालय का पाउडर यूज़ करती हूँ जब भी गर्मियों में उनको गले में या फिर और जगहों पे जहाँ पसीना होता है वहाँ मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ। सो दैट्स योर कॉल, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो घमौरिया के लिए आई डोंट थिंक आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली 3-4 दिन में अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा एंड बच्चे को जहाँ घमौरिया हुआ है वहाँ अगेन एंड अगेन पसीना होता रहेगा, तो क्या होगा कि ये पसीना एंड फिर वो बाहर खेल के आता है तो उसकी बॉडी पे जो डर्ट रहता है, वो बॉडी में से जो ऑयल सिक्रेट होता है, ये सब चीज़ें इकट्ठा होके क्या होगा, वो जो स्वेट ग्लैंड्स है वो और भी ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगी एंड उधर पस जमा होने लगेगा एंड ये फिर पस ऐसे सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा कि फिर आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा एंड उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे को घमौरिया ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को घमौरिया हो ही ना, तो समर स्टार्ट होते ही आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप उसको पतले कॉटन के कपड़े ही पहनाइए, टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहनाइए। सेकेंडली आप रूटीन बना लीजिए कि समर में बच्चे को 2 टाइम नहाना है, सुबह एंड शाम। एंड अगर बच्चा बीच में खेलने जाता है तो वो टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि आने के बाद तुरंत ही उसको जहाँ पसीना हुआ है उसको आप वाइप कर सकते हैं या फिर क्विक बाथ दे सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर से दीजिए। थर्ड, आप बच्चे को ऐसे फूड खिलाइए जिससे कि उसकी बॉडी कूल रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो समर में सुपर फूड्स माने जाते हैं, जो समर में खाने चाहिए, वो सभी फूड उसकी डाइट में ऐड कीजिए जिससे कि बच्चे की बॉडी कूल रहे एंड घमौरिया होने के चांसेस कम हो जाए। ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो बच्चे को घमौरिया होगा ही नहीं एंड आप कंप्लीटली इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये यूज़फुल होगा, आपको हेल्पफुल होगा एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए आपको कैसा लगा। एंड मैं दूसरे वीडियो के साथ वापस आऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।